हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जो मैं आपको कराने आया हूं, मैं आज आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का अगले टॉपिक्स कराने आया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों, आज के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर बच्चों ये टॉपिक आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। आओ करते हैं। हेलो बच्चों, लिखो आज के टॉपिक का नाम, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन क्रेडिट। तो जब भी हम सामान बच्चों क्रेडिट पे बेचते हैं और जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं इन कैश, या तो मेरे बच्चों सामान को आप उधार बेचोगे या सामान को आप कैश में बेचोगे। यही दो टॉपिक है भाई, कैश में बेचने वाले, उधार में बेचने वाले। ओके, आओ आगे पढ़ते हैं बच्चों। कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों आपको गुड्स की कॉस्टिंग 10,000 है, हमने सोल्ड कर दिया है एट रुपीज, आओ जरा, एट रुपीज 12,000। बताओ बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सामान तो 10 का है लेकिन हमने 12 में बेच दिया। तो बताओ मेरे बच्चों मुनाफा कितने का हो? ये बताओ सबसे पहले, स्टॉक कितना कम हो गया? सर स्टॉक कम हो गया होगा 10,000 से। ये बताओ जरा मेरे बच्चों, कैश कितना आया बिजनेस के अंदर? सर कैश आया 12,000 का। तो ये बताओ 10 का स्टॉक चला, कैश 12 आएगा, तो प्रॉफिट कितने का बच्चों? सर प्रॉफिट हो गया 2,000 का। सबसे पहले आपको ये बात करनी है। अगर आपने ये वाली बात सीख ली तो बच्चों आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये बताओ जरा ध्यान से, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो कैसे कैसे करना आपको। लो मेरे बच्चों बोर्ड पे आओ जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है? एक स्टॉक वाला कॉलम बनता है, जी सर। एक कैश वाला कॉलम बनता है, जी सर। एक बनता है बच्चों कैपिटल वाला कॉलम। लो भैया, भाई स्टॉक बनेगा आपका एसिड साइड, स्टॉक के साइड बनेगा आपके एसिड साइड बनेगा। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलूं स्टॉक कितने से कम हो गया? 10 का तो स्टॉक कम हो गया आपका, बोलो ना हाँ हो गया। कैश कितना आ गया? कैश आ गया आपका 12,000। तो ये बताओ मेरे बच्चों, प्रॉफिट कितने का? 2 का। 2 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेट एसिड 10 से कम हुआ, 12 से आ गया, तो अल्टीमेट एसिड कितना आ गया बच्चों? अल्टीमेट एसिड तो बच्चों 2 से बड़े। और बताओ लेबिलिटी भी कितने से बड़ी? 2 से बड़ी। इसका मतलब मैंने ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम करी है, मेरा आंसर बिल्कुल सेम आया है। ठीक है ना? तो जब भी बच्चों ऐसा सवाल आए जिसके अंदर बोल रहे स्टॉक इतनी कॉस्ट है, इतने पे हमने बेच दिया, तो 3 बातों का ध्यान रखोगे। नंबर 1 स्टॉक कितना कम हुआ, नंबर 2 कैश कितना आया, और नंबर 3 बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, या ऐसे भी तो आ सकता है। सर कैसे? एक तरीका और है बच्चों, उधार वाली बात भी तो कर सकता है वो। लो जरा बच्चों बोर्ड पे देखो। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, सर क्या बोल दे, इधर देखो बोर्ड के ऊपर। अगर मैं आपसे ये बोल दूं बच्चों, गुड्स की कॉस्टिंग 10,000 है, हमने सोल्ड कर दिया एट रुपीज 12,000 ऑन क्रेडिट, उधार बेच दिया। अब बताओ क्या करना है? अब मेरे बच्चों उधार बेचा आपने, तो बताओ गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? तो तब भी यही सोचना है भाई, तब थोड़ा आपको अलग सोच, तब भी मेरे बच्चों आपको यही सोचना है। सर क्या सोचना है? सोचना यही है, स्टॉक कितना कम हुआ। ओ, सोच वही, स्टॉक कितने का कम हुआ। स्टॉक कम हो गया मेरे बच्चों 10,000 का। ये बताओ कैश आया नहीं आया? इस बार कैश नहीं आया, तो बताओ क्या बढ़ा होगा बच्चों? डेटर बढ़ गए। अच्छा, सर इसको अलग पेन से लिखो। तो लो भाई डेटर बढ़ गया हमारे पास। कितने डेटर बढ़ गए बच्चों? तो लो भाई, मैं डेटर को बताओ अलग पेन से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चों यही तो नया पॉइंट है। डेटर बढ़ गया, बताओ कितने से? 12,000 से। तो कैश कितना आया बच्चों, जल्दी बताओ। कैश तो आया नहीं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बच्चों कितना हुआ? प्रॉफिट बढ़ गया 2,000 से।
जरूरी नहीं कि सेल आपने बच्चों क्या करी हो, कैश में करी होगी, हमने उधार भी करी हो। हमारा अकाउंट्स बोलता है चाहे आपने उधार सेल करी हो चाहे आपने कैश में करी हो, आपको प्रॉफिट दोनों तरीके से निकालना है। भाई अगर आपने उधार में करी, डेटर बढ़े, लेकिन प्रॉफिट अभी भी निकालना है। लेकिन अगर आपने भाई सेल क्या करी, जल्दी बताओ, अगर सेल आपने क्या करी, कैश में करी, प्रॉफिट आपको तब भी निकालना है। हम अकाउंटिंग पढ़ते बच्चों दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उधार वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैश वाले दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। हम कौन सा बताओ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम ड्यू बेस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलो भाई आगे। अब बताओ बच्चों क्या होगा, अब बताओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होगा। तो लो बच्चों, स्टॉक, डेटर और कैपिटल की बात होगी यहां पे। तो ये बताओ जरा बच्चों, स्टॉक कितने से कम हो गया, स्टॉक कम हो गया हमारा 10,000 से। डेटर कितने से बढ़ गए बच्चों, हमारे डेटर बढ़ गए हमारे बच्चों 12,000 से। ये बताओ कैपिटल कितने से बढ़ गया हमारे पास, कैपिटल बढ़ गया बच्चों हमारे 2,000 से। सॉरी, प्रॉफिट बढ़ गया हमारा कितने से बताओ, प्रॉफिट हमारे 2,000 से बढ़ गया, जिससे हमारा कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी बता रखी इस बात को आपको। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर, ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, और क्या पूछ सकता है बच्चों एग्जामिनर आपसे, लिखो। एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जामिनर पूछ सकता है गुड्स कॉस्टिंग। आओ जरा मेरे बच्चों लिखो, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये लो भाई। एग्जामिनर पूछ सकता है भाई गुड्स कॉस्टिंग कितने की है, 10,000 की है। हमने सोल्ड कर दिया बच्चों उसको ऑफ रुपीस, जल्दी बताओ 15,000। मैंने कितने बेच दिया बच्चों, 15,000 में बेच दिया। हाफ ऑफ गुड्स, आधे, हाफ ऑफ गुड्स सोल्ड, आधे गुड्स मैंने बेच दिए ऑन क्रेडिट, उधार, एंड हाफ बच्चों बताओ किसमें हो गए, एंड हाफ हमने सोल्ड कर दिया किसमें, हाफ सोल्ड कर दिया हमने किसमें, इन कैश। सर ये वाली बात ना लिखी होती तब भी अंडरस्टूड था कि अगर आधे उधार बिके हो तो आधे कैश में बिके होंगे। ओके, जल्दी बताओ इस केस में क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आपको वैसे करने। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है पूछी गई बात। तो इस केस में आपको क्या करना बच्चों, इस केस में आपको करना है, सबसे पहले देखना है स्टॉक कितना कम हुआ। भाई चाहे उधार बेचो चाहे कैश बेचो, स्टॉक तो 10 का ही जाएगा ना। रट्टा नहीं मारना आपको, आपको देखना बच्चों, चाहे सामान उधार बेचू चाहे कैश में बेचू, स्टॉक तो चला गया ना दोनों केस में। ये बताओ डेटर कितने के आ गए आपके, अब बताओ जरा ध्यान से बच्चों। 15 का बिका, आधे डेटर हो गया आपके, मतलब 7,500 के डेटर हो गए, और कैश कितना हो गया बताओ, 7,500 का बच्चों आपका कैश हो गया। क्या मैं चल सकता हूं क्या आगे? इसलिए मेरे बच्चों डेटर कितने से बढ़ गया, 7,500 से बढ़ गया, और कैश कितने से बढ़ गया, कैश बढ़ गया सर हमारा 7,500 से। ये बताओ बच्चों ये क्या है, ये आपका है सेल, ये उधार सेल है और ये कैश में, तो अल्टीमेट सेल तो 15 की होगी ना। प्रॉफिट बताओ कितना होगा। सर प्रॉफिट तो होगा मोटा मोटा हमारे पास 5,000 का। ये बताओ बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10,000 का सामान 15 में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो 5 का आ गया। ऐसे की तैसी चाहे उधार बेचे चाहे मैंने बच्चों कैश में बेचा। ओके, हम तो चेक करेंगे भाई 10 का सामान 15 में बिक गया बच्चों, तो 10 का सामान 15 में बिक गया, 5 का प्रॉफिट हो गया। हाँ निकालो डेटर कितने के बच्चों, कैश कितने का। ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट है। तो बनाओ मेरे बच्चों कॉलम स्टॉक का, बनाओ कॉलम मेरे बच्चों डेटर का, बनाओ मेरे बच्चों कॉलम कैश का, बनाओ मेरे बच्चों कॉलम किसका, कैपिटल का। लो भाई बताओ स्टॉक कितने से कम हो गया। सर स्टॉक कम हो गया 10,000 से। ओके सर, डेटर बढ़ गया 7,500 से। ओके सर, कैश बढ़ गया 7,500 से। ओके सर, कैपिटल में आ गया हमारे पास 5,000। मैच कर लो बच्चों, यहां से 10 गया 15 आ गए, तो उसका मतलब 5 इधर आ गया, अल्टीमेट 5 इधर आ गया आपके, मैच हो गया आपका। ओके, तो पेपर में बहुत बार पूछेगा बच्चों सवाल ये कि भाई हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग इतनी है और हमने इतने इसको बेच दिया, और ये वाली बात तो बार बार पूछता है कि हमने आधा से बेचा आधा से बेचा, फिर वो बोलता करके दिखाओ इसको। ओके,
तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एग्जांपल को आपको घर पे बैठे करना है। ओके, ठीक है ना भाई। वीडियो पसंद है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बच्चों। ओके, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।